उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक रणनीतिकार अपने अपने वोट बैंकों की पहचान कर रहे हैं और नए वोट बैंक को समेटने की कोशिश भी शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को घेरने का सिलसिला शुरू हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती ने ब्राह्मणों के सामने पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा तो जैसे भूचाल आ गया और सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपना बनाने की पुरजोर कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अचानक दृश्य बदल जाता है और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ओबीसी आरक्षण के हथियार को नए सिरे से चमका देती है। संसद में तो सभी दलों ने एकजुट होकर इस बिल को पारित करा दिया, लेकिन अब नए सिरे से उन्हें अपनी राजनीतिक सुर को एडजस्ट करना पड़ रहा है और ओबीसी के सुर को पंचम सुर में रखने की कवायद करनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अचानक ओबीसी वोट बैंक चर्चा में सबसे पहले पायदान पे आ गया है। देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर दलित, मुस्लिम, जनरल वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लेकिन अब आधी आबादी पर राज करने वाला ओबीसी वोट बैंक राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल ओबीसी आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद पिछड़ी जाति का वोटर सुर्खियों में आ गया। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इन्हें अपना बनाने की मजबूरी सामने आ गई। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का दृश्य बदल चुका है। अब ब्राह्मण वोटरों को मनाने के साथ ही ओबीसी वोटरों को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने कभी ओबीसी की राजनीति नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ओबीसी वोटरों की राजनीति में महारत हासिल है। समाजवादी पार्टी खुद को ओबीसी वोटरों का मसीहा भी बताती है। समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा ने ओबीसी वोटरों की राजनीति शुरू की थी। भाजपा इस बात को जानती थी कि ओबीसी वोटरों का आधी आबादी पर कब्जा है, इसलिए ओबीसी आरक्षण बिल पास करा लेने के बाद अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की पुरजोर तैयारी शुरू कर रही है। इसके लिए पार्टी देश भर में अगले माह से मोदी समर्थन सम्मेलनों का आयोजन कर ओबीसी को अपने खेमे में लाने की योजना बना चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसा एक सम्मेलन होगा, यानी ओबीसी वोट बैंक पर अपना कब्जा पुख्ता करने के लिए कुल 70 सम्मेलन सिर्फ यूपी में आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन कांग्रेस के सामने स्थिति अभी भी गोलमोल है। उसने कभी ओबीसी वोटरों की राजनीति नहीं की है और न ही कभी ओबीसी वोटरों को अपना कोर वोटर माना है। कांग्रेस शुरू से ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक की राजनीति करती चली आ रही है, लेकिन भाजपा कांग्रेस के इसी वोट बैंक में सेंधमारी कर सत्ता पर काबिज हो गई। तब कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और यूपी में खुद को खड़ा करने के लिए ओबीसी सम्मेलन की योजना बना रही है।